जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम डोज में। मैं आदित्य लेके आया हूँ आपके लिए आज फिर से एक और नई वीडियो। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि रस के कितने प्रकार हैं, रस किसे कहते हैं, इसकी थ्योरी के बारे में हमने जानकारी ली थी। अब जो है उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें यहाँ पे करते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं आगे कौन सा वीडियो आता है। तो आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस रस को रसराज कहा गया है। देखिए, अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो आपको इसका उत्तर पता होगा कि क्या है। देखिए, रसराज कहते हैं श्रृंगार रस को। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें रति है, प्रेम है। क्या है? प्रेम। और प्रेम का वर्णन जो है जिस तरीके से किया जाता है कि बिल्कुल आप ये समझिए कि प्रेम को वर्णित करना ही अपने आप में एक अलग से एक तरीके का श्रृंगार है, प्रेम का वर्णन करना। अब आप प्रेम का वर्णन करके देख लीजिए, चाहे वियोग में करके देख लीजिए, चाहे मिलन में करके देख लीजिए, पर उसका जो जब हम व्याख्या करते हैं ना तो वो ऐसा लगता है कि हम श्रृंगार कर रहे हैं उसका। जैसे हम अपनी प्रेमिका के लिए या कोई भी अपनी प्रेमिका के लिए जो वर्णन कहता है कि नैनों से हिरनी सी तेरी नैने नैन, या उसके बालों की तारीफ करता है, तो प्रेम में क्या करता है, उसका वर्णन करता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? रसराज कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? देखिए, शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। ऑप्शन डी, निर्वेद। क्यों? यहाँ पे हम बिल्कुल शांत हो जाते हैं, मतलब हमें किसी चीज़ से मोह माया नहीं रहती। आपने वीडियो देखा होगा तो मैंने इसको डिटेल में बताया है कि इसमें हमें बिल्कुल भी मोह माया नहीं रहती किसी तरीके की, हम सिर्फ एक में लीन हो जाते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन और आ गया कि निम्नलिखित में से किस रस का स्थायी भाव रति है। तो रति मैंने आपको बताया था किसका है, श्रृंगार रस का है। किसका? श्रृंगार रस। ऑप्शन सी मत मार देना, भक्ति और श्रृंगार रस दोनों अलग अलग हैं, श्रृंगार रस है। अगला क्वेश्चन, हिंदी में कुल कितने काव्य रस हैं? देखिए, आपने अगर मेरा वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको बताया था, जब कभी भी क्वेश्चन कुल रस कित पूछे तो कुल रस कितने हैं? 9। पर अगर ये कहा जाए कि रसों की संख्या कितनी है तो संख्या है 11। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। कुल रस कितने हैं? 9। पर बाद में 2 जुड़ गए थे। कौन से? एक वात्सल्य और एक भक्ति रस। भक्ति रस को आप एक तरीके से श्रृंगार रस कह सकते हैं। अगला है, उत्साह की स्थायी भाव से किस रस की उत्पत्ति होती है? तो उत्साह के स्थायी भाव से हमारी वीर रस की उत्पत्ति होती है कि वीर रस की। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा। वीर रस में क्या होता है? उत्साह आता है, अंदर से उत्तेजना होती है, किसी को से बदला लेने की उत्तेजना होती है, उत्साह आता है हमारे अंदर किसी चीज़ को करने का। अगला क्वेश्चन चलते हैं, रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं? देखिए, रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं कही जाती हैं अनुभाव। क्या कही जाती हैं? अनुभाव। आपने अगर वीडियो देखा होगा तो आपको ये सब पता होगा, मैं वहाँ पे सब कुछ बता चुका हूँ, अनुभव। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? देखिए, माधुर्य मैंने आपको बताया था, जहाँ पर हम प्रेम का, माधुर्य मतलब मीठा, मीठापन, अपना प्रेम का जहाँ वर्णन करते हैं, प्रेम का वर्णन हम किस में करते हैं? श्रृंगार रस में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। रस कितने प्रकार के होते हैं? जैसा कि अभी मैंने ऊपर आपको बताया था कि अगर कुल रस पूछे तो कितने हैं? 9। पर प्रकार अगर पूछे तो कितने हैं? 11। ध्यान रखिएगा इस बात का आप, ऑप्शन बी सही होगा इसमें। संचारी भावों की संख्या कितनी है? मैं आपको बता चुका हूँ, 33 है। इसको याद कर लीजिए, 33। यह क्वेश्चन आता है कि संचारी भाव की संख्या कितनी है, इससे मतलब नहीं कौन कौन से हैं। आ जाते हैं कभी कौन कौन से संचारी भाव हैं, इनमें से कौन सा भाव संचारी भाव है, इस तरीके से ऑप्शन दे सकते हैं, पर यह क्वेश्चन तो आता ही आता है। अगले पे बढ़ते हैं। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? देखिए, हर एक ने अपनी अपनी रसों की संख्या अलग अलग बताई है। भरत मुनि ने अलग बताई है, पाणिनि ने अलग बताई है।
तो यहाँ पर अब जब भरत मुनि की बात हुई है तो भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी बताई? 8। याद रखिएगा, ये 8 बताइए। ये नोट्स बनाने वाली चीज़ हैं, आप नोट्स बना लीजिए इनके, एक स्टार बना के, जो भी थ्योरी मैंने कराई है उसके नीचे स्टार बना के आप लिख लीजिएगा कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, भरत के अनुसार कितनी है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भरत के रस सूत्र में नहीं हुआ? देखिए, भरत के रस सूत्र में किसका उल्लेख नहीं हुआ है? तो भरत ने अपने ये भरत जो है, भरत मुनि की बात हो रही है यहाँ पे, राजा भरत की बात नहीं हो रही, भरत मुनि की बात, ऋषि जो भरत मुनि है उनकी बात हो रही। तो उन्होंने एक रस सूत्र लिखा था, उसमें अपने केवल स्थाई भाव नहीं बताया था, स्थाई भाव नहीं बताया था, स्थाई भाव को उन्होंने उसमें सम्मिलित नहीं किया था। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हाँ, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अमर्ष क्या है? अमर्ष, देखिए अमर्ष एक संचारी भाव है। क्या है? संचारी भाव। ऑप्शन सी, अमर्ष संचारी भाव। क्यों? देखिए अमर्ष क्या होता है, अमर्ष में हम विभिन्न भावों को अपने स्पष्ट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है? देखिए इसका सीधा सीधा उत्तर जो है वो आप याद कर लीजिएगा, शांत रस होता है। शांत रस को उन्होंने हटा दिया था। अभी पिछला क्वेश्चन आया था कि आचार्य भरत के अनुसार, भरत मुनि के अनुसार या भरत के रस सूत्र में कितने रस हैं? तो 8 रस हैं, उसमें आप कौन सा हटा दीजिएगा? शांत रस हटा दीजिएगा। तो 8 रसों की संख्या आपको मिल जाएगी, कौन कौन से 8 रस हैं। देखिए वात्सल्य भक्ति तो है ही नहीं वैसे भी, तो उसके बाद बचते हैं 9, और उनमें से शांत रस और हटा दीजिए तो बचेंगे 8। तो वो आपको अगर पूछ ले कि इनमें से कौन सा भरत का रस है या नहीं है, तो आप बता सकते हैं। शांत, वात्सल्य और भक्ति हटा दीजिए, तो इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, अनुभाव के कितने भेद हैं? तो अनुभाव के 4 भेद होते हैं। कौन से होते हैं? सात्विक, सात्विक, पहला कौन सा है? सात्विक। दूसरा कौन सा है? कायिक। तीसरा कौन सा है? मानसिक। और चौथा कौन सा है? आहार्य। तो ये 4 भेद हैं किसके? अनुभाव के। तो ऑप्शन हमारा बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगले चलते हैं, भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? देखिए उन्होंने किया है नाट्य शास्त्र में। किसमें किया है? नाट्य शास्त्र में। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा है? तो इसके अनुसार, उनके अनुसार क्या हो जाएगा? छल जो है 34वां भाव। आचार्य देव जो थे उन्होंने छल को क्या बताया था? 34। वैसे कितने भाव हैं संचारी भाव? 33, पर एक उन्होंने जोड़ दिया, कौन सा? छल, तो हो गया 34। अगला क्वेश्चन है, विप्रलंब श्रृंगार में वियोग की कितनी दशाएं मानी गई? तो विप्रलंब श्रृंगार में वियोग की 10 दशाएं मानी गई हैं। इसे याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ जाता है, रिपीट हुआ है कई बार। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवलो नसानी अवना नसयो, इनमें कौन सा रस है? देखिए ये तुलसीदास की पंक्तियां हैं। तुलसीदास इसमें कह रहे हैं, अवलो नसानी, अभी तक तो मेरी आयु व्यर्थ ही निकल गई, अब न नसयो, अब मैं अपनी आगे की आयु व्यर्थ में नहीं जाने दूंगा। अर्थात वो कहना चाहते हैं कि मैं प्रभु की चिंतन में लीन हो जाऊंगा। मैं प्रभु श्री राम की कृपा से संसार रूपी अंधकार जो है, जो रात्रि बीत गई है जो मेरी, उसको छोड़कर मैं इस माया के रात्रि से, स्वप्न से बाहर आ जाऊंगा, और मैं अब सिर्फ मोह आपसे करूंगा, बाकी कुछ नहीं करूंगा। तो इसमें क्या है, उन्होंने अपनी शांति, मैंने कहा था ना जब आदमी सबको छोड़ दे तो वहाँ क्या हो जाएगा? शांत। तो यहाँ पे कौन सा रस हो जाएगा? शांत रस। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, वीरों का कैसा हो बसंत, इसमें किस रस की स्पष्टि हुई है? देखिए मैं आपको बताऊं, जैसे वीरों का कैसा हो बसंत, ये सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित एक कविता है, वीरों का कैसा हो बसंत। वो कविता आप पूरी पढ़िएगा, बहुत अच्छी लगेगी। उसमें ये लाइन है जो इसका टैग लाइन है, ये टैग लाइन मतलब ये मुख्य रूप से ये इसी पर कविता लिखी गई है। ये एक तरीके से आप मान सकते हैं उसकी भूमिका है, वीरों का कैसा हो बसंत। इसमें सीधे सीधे जब कह रहा है वीरों का कैसा हो बसंत, तो वीरों का, वीर
रस में आते हैं ना वीर, तो सीधे सीधे आंसर इसका क्या हो जाएगा, वीर रस। बस आपको पता होना चाहिए कि ये किसकी है और इसमें क्या कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, बिंद के वासी उदासी तपोव्रतधारी महावेनु नारिश दुखारे। ये देखो, ये भी तुलसीदास ने ही लिखा है, और इसको पूरा अगर मैं बोलूं तो ये है, बिंद के वासी उदासी तपोव्रतधारी महावेनु नारी दुखारे, गौतमीय तरी तुलसी सो कथा सुनी में मुनिबंद सखारे। है शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे, कीनी भली रघुनायक जु करुणा करी कानन को पगु धारे। ये है पूरी लाइन, जो इसमें सिर्फ क्या है, पहली लाइन दी हुई है, और क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, सिर्फ पहली लाइन आपको पकड़ा देगा, आपको पता होना चाहिए इसमें कौन सा है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो इसमें रस बता देता हूँ मैं, रस है इसमें हास्य रस। क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हंसी की बात उन्होंने कर दी कि विंध्याचल में रहने वाले परम उदासीन, बड़े तप लिखा है ना, तपोव्रत, बड़े तप और व्रत को धारण करने वाली बिना स्त्री के दुखी थे। कौन थे दुखी, गौतम ऋषि। किसकी बात हुई थी, गौतम की। गौतम की स्त्री तर गई। हे तुलसी, ये कथा सुनकर मुनियों के समूह सखी हुए, तुम्हारे कमल से पैर छूने से सब पत्थर चंद्रमुखी हो जाएंगी और सबको बिना परिश्रम स्त्रियां मिल जाएंगी। ये कहा उन्होंने, ठीक है, मतलब किसी को बिना कोई परिश्रम नहीं करना पड़ेगा और उनको क्या हो जाएगा, तुम केवल तप कर आओ और तुमको क्या मिल जाएंगी, स्त्रियां मिल जाएंगी, यानी कि औरतें मिल जाएंगी, तुम्हारी शादी हो जाएगी। ये बात उन्होंने कही है। इस पर क्या हुए, सब हंस पड़े। तो यहाँ पर क्या हो गया, हास्य रस। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है, जब पहुंची चपला बीच धार छिप गया चांदनी का कगर। देखिए, चपला का मतलब होता है नाव, तो इसका अर्थ क्या है, अर्थ ये, जब नाव बीच धारा में पहुंची तब कवि ने देखा कि चांदनी रात में चांद सा चमकता हुआ रेतीला कगार आंखों से ओझल हो गया। इसमें क्या हुआ, ये एक अद्भुत बात कही उन्होंने कि जब जो है चांद सा चमकता हुआ रेतीला कगार जो है आंखों से क्या हुआ, ओझल हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, अद्भुत, उन्होंने आश्चर्य की बात करी, यानी कि अद्भुत रस हो जाएगा यहाँ पे। कौन सा, अद्भुत रस। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देख लीजिए, ऑप्शन डी, अद्भुत रस। अगला क्वेश्चन है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी श्रीता मृगनैनी। देखिए, ये जब है तुलसीदास की रामचरितमानस का एक चौपाई है, जिसमें क्या श्री राम जी जो हैं वो कहते हुए दिख रहे हैं कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। मधुकर कहते हैं भौरे को, मधुकर यानी कि मधु यानी कि शहद को खाने वाला, तो उसको क्या कहते हैं, मधुकर, भौरा। तो हे खग पशु, मृग, हे खग मतलब पक्षी और मृग पशु, हे मधुकर श्रेणी यानी कि भौरों की कतार। तो वो कहते हुए दिख रहे हैं कि जब वो व्याकुल हो गए, जब सीता जी नहीं मिली, तब वो क्या है, पशु पक्षियों और भौरों के जो लाइनें थी उनसे पूछ रहे थे कि क्या तुमने मेरी कैसी सीता, मृगनैनी सीता, मृगनैनी का मतलब हिरण के नैन की जैसी मेरी सीता को कहीं देखा है। तो इसमें क्या है, वियोग हो गया। क्या नाम, भगवान श्री राम जो है वो अपने पत्नी या सीता जी के वियोग में इस तरीके से व्याकुल होते हैं कि वो मतलब इस तरीके से जो है पशु पक्षियों से बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, वियोग श्रृंगार रस। ऑप्शन बी, वियोग श्रृंगार रस। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनैनी। तो इसमें क्या हो जाएगा, वियोग श्रृंगार रस। देखिए, अगला क्वेश्चन है, देख सुदामा दिन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। देखिए, करुणा निधि कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को। तो देख सुदामा दिन दशा मतलब जब सुदामा जी जब मथुरा गए थे कृष्ण जी से मिलने, तो उनके द्वारपाल ने जो है उनको जाने नहीं दिया था। तो वो अंदर उन्होंने खबर भिजवाई कि आप जो है हमारे मित्र से कह देना कृष्ण जी से कि उनका जो मित्र है सुदामा वो उनसे मिलने आया है। तो जब द्वारपाल ने बताया तो वह नंगे पैर क्या हुए, कृष्ण जी दौड़ पड़े एकदम अपने मित्र से मिलने। जो बचपन का उनका सखा था वो जो है उसको देखने के लिए, उससे मिलने के लिए इतने व्याकुल हो गए कि वो नंगे पैर ही दौड़ पड़े। तो जब दौड़ पड़े तो वो उन्होंने जाके देखा सुदामा जी को। तो सुदामा जी की क्या हुई, उनकी दशा देख के, मतलब वो इतने गरीब थे, एक लाठी और
पैरों में चप्पलें नहीं और कुछ भी नहीं उनके पास, सिर्फ एक झोली पोटली लटक रही थी उनके कमर में बस। तो उसे देखकर, इन सब चीज़ों को देखकर वो इतने भावुक हो उठे, वो अंदर से रोते हुए उनसे मिलने पहुंचे। तो वहीं पे ये लाइन आई कि देख सुदामा की दिन दशा, मतलब सुदामा की स्थिति को देखकर करुणा करके, मतलब रो धो के, रो रो के करुणा निधि रोए, मतलब दुख करके श्री कृष्ण रोए। तो यहाँ पे क्या हुआ, करुण रस। कौन सा रस हो गया, करुण। देखिए क्वेश्चन में ही है करुणा निधि, करुणा की बात ही आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कौन सा रस होगा, करुण रस होगा। रौद्र रस नहीं हो सकता। रौद्र किसको कहते हैं, बहुत एकदम रौद्र रूप कहते हैं ना एकदम, तो उसको रौद्र रस कहते हैं। देखिए आज के हमारे सेशन का आखिरी क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, ये एग्जांपल दिया था आपको जब हम थ्योरी की क्लास कर रहे थे, तो उसमें मैंने बताया था भीभत्स रस का राजा हरिश्चंद्र जब वो उन्होंने सब कुछ अपना त्याग दिया, दान दे दिया, तो वो क्या कर रहे थे, वो शमशान घाट पे नौकरी करने लगे एक तरीके से। शमशान घाट के सेवक बन गए, रक्षक बन गए। तो वहाँ पे जो लाशें जल रही थी, लाशें जो आती थी, जो डेड बॉडी आती थी, उनको देखते थे, वो बैठ के निहारते थे और उनकी स्थिति देखते थे। तो उसी में एक लाइन आई थी, स्वान अंगुरिन काट काट खात बेदारत, मतलब जो है कुत्ते क्या कर रहे थे, उंगली जो है लाश की वो काट काट के खा रहे थे और उसकी बेदारत मतलब बिल्कुल छीन हीन स्थिति में कर दे रहे थे उस लाश को। तो उसे देख के उन्हें क्या हुए, अंदर से घृणा उत्पन्न हुई, घृणा। तो घृणा किस में होता है, बीभत्स, बीभत्स रस में। ठीक है, तो आज का इसका लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बीभत्स रस, सॉरी बीभत्स रस। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको किसी भी प्रकार की मेरे पढ़ाने में या मेरे क्वेश्चंस में कोई दिक्कत आती है, आपको कोई डाउट लगता है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें, जहाँ पर मैं इसका PDF प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें एग्ज़ाम डोज को। और बाकी की मिलते हैं हम अगले सेशन में, जिसमें जो है हम समास की बात करेंगे। अगला हमारा जो थ्योरी क्लास होगी वो समास की होगी। समास का पूरा वीडियो डालूंगा जिसमें समास के प्रकार, कैसे उन्हें याद करना है, क्या करना है, एक ट्रिक, वो सारी चीज़ें मैं क्या करूँगा इसमें बताऊँगा आपको। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।